तो नवाब मलिक जो हैं वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे साथ लाइव इस समय एनसीपी के नेता नवाब मलिक जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नवाब मलिक जी, आपने एबीपी न्यूज़ के लिए समय निकाला। मेरा सवाल आपसे यही है कि लगातार आप आरोप लगा रहे हैं, आज 9वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, लेकिन सबूत जब आपसे मांगे जा रहे हैं तो कुछ पुख्ता सबूत आप नहीं दे रहे हैं, और यही सवाल लगातार आपसे पूछा भी जा रहा है। मुझे लग रहा है कि इससे बड़े सबूत वीडियो के एविडेंस, चाहे वो केपी गोसावी का हो, चाहे विलास भानुशाली का हो, चाहे कंबोज के साले के छोड़ने का हो, चाहे 2 लोग जिनके जरिए आर्यन को ले जाया गया वो कोर्ट के कागजात हों, और चाहे 18 करोड़ की डील का मामला हो, 50 लाख की उगाही का मामला हो, सारे लोग जो इसमें शामिल थे, चाहे वो प्रभाकर सैलियन हो, सैल हो, चाहे ये हमारे पगारे हो, चाहे और भी जो सारे केपी गोसावी जेल में है, सारी चीजें स्टैब्लिश हो रही हैं। पूरी तरह से किडनैप करके रैंसम लेने का खेल था। पुलिस महाराष्ट्र की, मुंबई की जांच कर रही है, स्टैब्लिश चीजें हो रही है। आने वाले दिनों में मुकदमा दर्ज होगा, गिरफ्तारी निश्चित रूप से होगी। नवाब मलिक, मेरा सवाल अब आपसे इससे इतर ये है कि आप मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पर आप बैठे हुए हैं। आखिर नवाब मलिक को ऐसी क्या जरूरत महसूस हो रही है कि रोज पत्रकार वार्ता कर आपको इन सबूतों को देना पड़ रहा है? क्या जांच एजेंसियों की जांच से आप संतुष्ट नहीं हैं? और क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस तरह से रोज मीडिया के सामने आकर आप जो आरोप लगा रहे हैं उससे आप तैयार होने का मौका दे रहे हैं आरोपी पार्टी को? आप ये सबूत पुलिस को क्यों नहीं दे रहे हैं? और फर्जीवाड़ा करने का मौका दे रहे हैं। नहीं, पुलिस के पास सारे सबूत जा रहे हैं। जो इस सारे खेल में शामिल थे, धीरे धीरे खुल के वो सामने आ रहे हैं। जो 2 लोग इसमें मेन गवाह हैं, जो चश्मदीद है 7 महीने का, वो भी पुलिस के पास चला गया। जिसके जरिए पैसा उठाया गया वो भी पुलिस के पास चला गया। सारी चीजें सामने आ रही है। अगर जनता का दबाव अगर किसी मामले को लेके बन रहा है, हमें लगता है इस देश में जब बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है तो सिर्फ कागजात देने से लड़ाई नहीं होती, जन समर्थन के बिना कोई भी लड़ाई लड़ी नहीं जाती। ये जो फर्जीवाड़ा है, जो इस शहर के अंदर उगाही का धंधा है, इस शहर में ड्रग रैकेट चलाने का धंधा है, हमें लगता है जन समर्थन के बिना कोई लड़ाई जीती नहीं जाती। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जन समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, और निश्चित रूप से कल तक जो सत्यमेव जयते बोल रहे थे अब खुलासा करते हुए घूम रहे हैं। और निश्चित रूप से जो सबूत सामने हैं, सारे लोग जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं धीरे धीरे जेल में जाएंगे। नवाब साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब मोहित जो हैं, मोहित कंबोज, वो आरोप आपके ऊपर ये लगा रहे हैं कि सलीम जावेद की एक फिल्म आपने शुरू की है, अपनी दौलत का जवाब भी अब आपको देना होगा। देखिए, मेरे वालिद साहब इस शहर में धंधा करते थे, कारोबार, मैं भी कारोबार करता था, सारे भाई, सारे बहनोई बच्चे कारोबार करते हैं। जो भी संपत्ति मेरे पास है उसका सारा लेखा जोखा सरकारी, जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगा, हर जगह है। हमें लगता है 1100 करोड़ का डकैत मुझ पे आरोप लगा रहा है, जिसके खिलाफ 1100 करोड़ बैंकों के हड़पने के आरोप हैं। आज मैंने सारे पत्रकारों को फाइलें दी है। ये व्यक्ति कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं, पहले कांग्रेस के नेताओं का ये दुम छल्ला था। जैसे ही सरकार बदली ये बीजेपी में चला गया। अब 1.5 साल से कह रहा है कि मैं बीजेपी से मेरा नाता टूट गया है। इसके घर सीबीआई का छापा पड़ा था, 60 करोड़ के मामले में इनके ऊपर कार्रवाई हुई। ये कुल मामला 1100 करोड़ का बैंकों का फ्रॉड का है। अब कागजात हमारे पास हैं, हम देखते हैं कि इनको अब कौन बचा पाएगा। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और मेरे पास जो संपत्ति है, 70 साल में हमारे परिवार के लोगों ने मेहनत की, यहाँ पे कारोबार किया, कबाड़ी हूँ, कबाड़ का भी कारोबार किया, कपड़े का भी घर वालों ने कारोबार किया, छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज हम लोग करते हैं परिवार के लोग। नवाब साहब, जो है सारा इनकम टैक्स के रिटर्न में है, जिसको चेक करना है चेक कर ले। ठीक है नवाब साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहले काशिफ खान के ऊपर आरोप लगाया, तमाम आरोप आपके द्वारा लगाए गए कि मास्टरमाइंड जो है वो काशिफ खान है इस पूरे आर्यन खान ड्रग्स मामले का। अब आप कहते हैं मोहित कंबोज है इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड। कौन है मास्टरमाइंड? नहीं, आप नहीं, देखिए यादव मैडम, आप मास्टरमाइंड नहीं, पार्टी का पूरा जो आयोजक है वो काशिफ खान है, उसका नाम है काशिफ मलिक खान।
वो भगोड़ा है दिल्ली के कोर्ट का। देश में कई मामले उसके ऊपर हैं जिसको आप स्क्रीन पे दिखा रही हैं। ये वानखेड़े का मित्र है। इसका जो मैक्रे करके एक पेपर रोल इस केस के अंदर जिसको सीज किया गया है वो इसी का ब्रांड है। ये पार्टी का प्रायोजक था। इसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? ये भगोड़ा है कोर्ट से। ये सारे लोगों को पार्टी का ये आयोजक है, लोगों को निमंत्रित कर रहा था। ये वानखेड़े का दोस्त है। ये गोवा में रहता है और बड़े पैमाने पे इस शहर में, देश में फर्जीवाड़ा करने वाला व्यक्ति है। इसे क्यों नहीं आज तक गिरफ्तार किया गया? ये सवाल है। नवाब साहब, मेरा भी तो आपसे यही सवाल है ना कि सत्ता में तो आप भी बैठे हुए हैं ना, आप ही मुकदमा दर्ज कर लीजिए, आप ही गिरफ्तार कर लीजिए अगर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया हुआ है और इतना ही बड़ा फ्रॉड है। हमारे नहीं देखिए, ऐसा है ये ड्रग का जो मामला क्रूज का है, एनसीबी देख रही है। जहाँ तक सवाल है जो किडनैपिंग का, रैंसम का जो है, निश्चित रूप से सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। मुकदमा दर्ज होगा और जिन लोगों ने किडनैप करके उगाही करने का मामला किया, जो भी लोग शामिल हैं, मुकदमा निश्चित रूप से दर्ज होगी, गिरफ्तारी होगी, जेल भेजेंगे। इसीलिए तो कुछ लोग कोर्ट में जा रहे हैं। सैम डिसोजा भी गया कि मुझे अंतरिम जमानत दे दी जाए। वानखेड़े जी भी गए कोर्ट में कि ये जो जांच मुंबई पुलिस कर रही है इसे सीबीआई या एनआईए की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। तो मुंबई पुलिस ने कहा है कि अगर गिरफ्तार करना होगा तो 72 घंटे पहले नोटिस देंगे। ठीक है नवाब साहब, मैं यही तो जानना चाहती हूँ कि आप इतने जो आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं उगाही की जाती थी, तो क्या मुंबई पुलिस पैरेलल जांच कर रही है? एनसीबी तो ड्रग्स मामला देख ही रही है और समीर वानखेड़े से सारे जो अहम केस हैं ड्रग्स से जुड़े हुए वो वापस भी ले लिए गए, लेकिन आपके आरोपों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में क्या महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस की जाँच की जा रही है आपके द्वारा भी, और हम ये मान के चलें कि आप आने वाले दिनों में कोई मुकदमा दर्ज कर सकते हैं? 4 सदस्यीय टीम बनाया है। बहुत सारी कंप्लेंट आई है, बहुत सारे गवाह सामने आ रहे हैं। वो सारे जो एडिशनल कमिश्नर एक हैं दिलीप सावंत साहब, उनकी अगुवाई में 4 सदस्यीय समिति है जो सारे कंप्लेंट की, गवाहों के बयान दर्ज कर रहे हैं। उसकी जांच हो रही है। कॉन्क्रीट जब पूरी तरह से कोरिलेट हो जाएगा तो एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन नवाब साहब, कहा तो ये भी जा रहा है कि ये राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार की लड़ाई है, क्योंकि एनसीबी केंद्रीय एजेंसी है। बीजेपी के ऊपर लगातार आरोप लगाया जा रहा है आपकी पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा। क्या माना जाए कि ये राजनीति चल रही है, सियासत चल रही है और कहीं ना कहीं जांच इससे कमजोर होगी? देखिए, मैंने आज फिर साफ कर दिया कि जो भी फ्रॉड हैं उनको आप संरक्षण ना दें। जो भी जिस तरह के कामों में लिप्त है, चाहे पॉलिटिकल लोग हों, कोई कार्यकर्ता हो, मैं किसी दल को, अगर किसी सुनील पार्टी की तस्वीर अमित शाह जी के साथ है तो उनको मैं गुनहगार नहीं मानता। ऐसे फ्रॉड लोग लोगों को साथ फोटो उतारते हैं। फ्रॉड लोग दल बदल के अपने ऊपर कवच कुंडल बनाते हैं। तो ये दलों को समझना पड़ेगा कि फ्रॉड लोगों को अपने से दूर करें। मैं पूरी संस्था जो एनसीबी है उससे मेरा कोई शिकवा नहीं है, लेकिन 4 अधिकारी, समीर वानखेड़े, वीवी सिंह, आशीष रंजन और माने नाम का एक कांस्टेबल, ये चंडाल चौकड़ी इस शहर में पूरी तरह से डर पैदा करके वसूली कर रही है। जांच करें और इनको जांच करके सत्य सामने आए तो इन पे कार्रवाई करें। आप केस की जानकारी ले रहे हैं। मैंने 26 मामले जो फर्जी बनाए गए उसके लिए पत्र लिखा है, उसकी जांच बैठा दें। जो निर्दोष है उन्हें छोड़ें। ये लड़ाई जो नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ है। कोई मैं मंत्री होके मुझे कोई शोहरत हासिल करनी है या किसी से एक पर्सनल लड़ाई है या किसी दल से मैं लड़ रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है। ये लड़ाई गलत कामों के खिलाफ है। अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा तो रुकेगा नहीं। और मैंने तो आज अपील की है लोगों से, आप डरिए नहीं। अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई तो लोग सामने आए। नवाब साहब, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ कुछ हद तक कि चलिए कि अगर कोई व्यक्ति है और किसी नेता के साथ उसका फोटो होता है तो उसको आपस में कनेक्शन नहीं बनाया जा सकता है। बहुत लोग नेताओं के साथ फोटो खिंचाते हैं, लेकिन आपके पास भी जो फोटो आप दे रहे हैं वो भी तो देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी के साथ का ही फोटो है ना। एक तरफ आप कहते हैं कि फोटो को कोई सबूत नहीं माना जा सकता, फोटो खिंचाना कोई अपराध नहीं है। नहीं, मैंने फोटो को देखिए फिर आप नहीं समझ पा रही। मैंने फोटो पे आपत्ति नहीं उठाई। जो एल्बम बनी है उस एल्बम का जो फाइनेंस हेड है वो जयदीप राणा, उस पे मैंने सवाल उठाए, किसी तस्वीर पे नहीं। कि एक ड्रग डीलर के पैसे से एल्बम कैसे बनी थी, ये सवाल मेरा था।
ठीक है। मोहित कंबोज, जिसके ऊपर आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, उनका यही कहना है कि सुनील पाटिल से आपके 20 साल पुराने संबंध हैं। इस पर क्या सफाई है आपकी? मैं जिंदगी में मैं मिला नहीं, मैं जानता नहीं हूँ। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6 तारीख को जब मैंने पहली प्रेस की, उसका कॉल आया था, मैं धुलिया से सुनील पाटिल बोल रहा हूँ, मैं आपको मिलके कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर उसका फोन आया था, फिर यही बात कह रहा था। 4 दिन पहले जो एक पगारे साहब हैं, विजय पगारे, जो पुलिस के पास बयान दी, जिसका आप लोगों ने इंटरव्यू चलाया, उनके जरिए कुछ लोग आए थे कि सुनील पाटिल मिलना चाहता है। मैंने कहा कि आ जाओ, जो सच है पुलिस को बता दो। आज फिर फोन आया था कि मैं आपको मिल के सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आ जाओ, क्या है, और पुलिस के सामने जो है सच बता दो। तो ये पिछले 6 तारीख के बाद ही पहली बार मेरा संवाद हुआ है। सुनील पाटिल ना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, न मेरा कोई उससे संपर्क रहा है या किसी और नेता का है। उसके फोटो अगर अमित शाह जी के साथ है तो मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि वो बीजेपी का आदमी है। राणा साहब मंत्री के साथ फोटो है, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ वो बीजेपी का आदमी है। लेकिन इस फ्रॉड में वो शामिल है। बहुत सारे फ्रॉड इसके अंदर हैं जो वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी के प्लेयर हैं। हम चाहते हैं सारे लोगों के ऊपर जांच होकर जो गुनहगार है उस पर कार्रवाई हो। नवाब मलिक साहब, एनसीबी ने समीर वानखेड़े की जांच की, हालांकि सारे जो अहम केस हैं उनसे वो वापस ले लिए गए, लेकिन अभी भी वो जोनल डायरेक्टर ही हैं एनसीबी के मुंबई में। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इतने पुख्ता सबूत, इतनी सारी शिकायतें आपने दी हैं एनसीबी को, या आप लगातार पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, जिसे कहा जाए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एनसीबी की जांच में उनको क्लीन चिट कैसे मिल जाती है? क्या पूरे के पूरे एनसीबी के ऊपर ही आपने सवाल उठा दिए हैं? देखिए, मैंने एनसीबी पे नहीं सवाल उठाया। हाँ। हम तथ्यों को सामने ला रहे हैं। 26 मामले जो किसी अधिकारी ने, लेकिन समीर वानखेड़े को एनसीबी क्लीन चिट दे रहा है। एनसीबी क्लीन चिट दे रहा है उनको। हाँ, उनसे ये जरूर कह रहा है, कहा जा रहा है एनसीबी के द्वारा, देना दे। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि क्योंकि अब सवाल खड़े हो गए इसलिए जांच उनसे ली जा रही है। शोभना मैडम ऐसा है, उनका क्या रवैया है उस पर मेरा कुछ नहीं है। मैं तो सच्चाई सामने ला रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए साख बचाते बचाते, इसलिए थोड़ा गंभीरता से विषय को ले। आज मैंने एक चैट रिलीज किया है सैम डिसोजा का, जिसने हवाले से दिल्ली पैसा भेजा है, इस तरह का वो चैट है। तो आप अपने दामन में कितने लोग दाग लगाएंगे, कितनी गंदगी इसमें से निकलेगी। ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए, पूरी संस्था बदनाम हो जाए। अभी भी जागे, और जो 26 मामले हमने आगे रखे हैं, सैम डिसूजा को जून से आज तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, ये भी एक सवाल है। इसको गंभीरता से देखें, सच्चाई सामने। मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ नवाब मलिक साहब कि केंद्रीय एजेंसी है एनसीबी, और अगर आप उसकी जांच के तरीके पर, उस पूरी एजेंसी के ऊपर आप हालांकि कह रहे हैं कि मैं सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं केंद्र सरकार के इशारे पर एनसीबी इस तरीके से महाराष्ट्र में? मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच्चाई सामने ला रहा हूँ। अगर कोई किसी को शील्ड करना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो उससे मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। ज्यादा देर होगी तो संस्थाएं और सरकारें बदनाम होती हैं, ये लोगों को समझना चाहिए। मलिक साहब, आज मोहित कंबोज ने चिंटू पठान का नाम भी लिया है। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। उनका कहना है कि चिंटू पठान का ड्रग माफिया समीर खान से लेना देना है। आरोप उन्होंने ये भी लगा दिया है कि चिंटू पठान ने अनिल देशमुख से गुपचुप मुलाकात की थी। इस पर क्या जवाब है? ठीक है, कौन चिंटू पठान है, मेरे जीवन में कभी मैंने देखा नहीं, न कभी मिला। समीर खान, सारे खान एक हैं, ऐसा नहीं होता। हमें लगता है ये अपनी जो उनकी परेशानी बढ़ रही है, उल जलूल बोल रहे हैं। फिर ये कहता हूँ, कोई एक तस्वीर उन्होंने जारी की है, तस्वीर के आधार पे अनिल देशमुख पे आरोप लगा रहे हैं। तो हम अगर तस्वीरों के आधार पे लगाएं तो प्रधानमंत्री तक के फोटो इन सारे लोगों के साथ हैं। तस्वीर किसी का आधार नहीं होती। हमें लगता है कि अब जो कंबोज साहब हैं, उन्हें लगने लगा, पहले दिन से ये छटपटा रहे थे 9 तारीख के बाद से, तभी मुझे लग रहा था ये व्यक्ति क्यों छटपटा रहा है। धीरे धीरे चीजें सामने आने लगी, कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड यही है कि इस्टेब्लिश होने लगा है। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं कि आपका अंडरवर्ल्ड से संबंध है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
अगर हैं तो सामने लाएं। जीवन में 62 साल में इस शहर में 45 साल का राजनीतिक जीवन, 96 से विधायक और मंत्री रहे, लेकिन आज तक किसी ने इस तरह से कोई उंगली नहीं उठाई। हाँ। अगर लाएं सामने, कोई सच्चाई होगी तो सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा दे देंगे। तो जो बात आज आप कह रहे हैं मलिक साहब, हाँ मलिक, तो इंतजार कर रहा हूं। मलिक साहब, जो बात आज आप कह रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन में है और अगर आरोप वो लगा रहे तो सबूत सामने लाए, यही बात समीर वानखेड़े भी कह रहे हैं कि अगर आप वो दुबई कभी गए नहीं है, वो मालदीव कभी गए नहीं है, अगर सबूत है तो आप लेके आइए सामने। यही सेम बात समीर वानखेड़े भी कह रहे हैं कि लोखंडवाला के बाजार से उन्होंने शर्ट खरीदी है। शोभना मैडम, मैंने जरा सोनी ने, शोभना मैडम, पायरेटेड अगर वस्तु खरीदता है तो गुनाह है। मैंने दुबई नहीं, मेरे ट्वीट पे आज भी ट्वीट है, मैंने लिखा था कि मालदीव में उगाई हुई है, लेकिन वो बोल रहे दुबई गया नहीं। अरे मालदीव तो गए। हमें लगता है देखिए, चलिए चलने दीजिए, अभी धीरे धीरे चीजें चलेगी और मुझे लगता है सारी चीजें स्टेब्लिश हो रही, लोग जेल जाएंगे, ये सच्चाई है। मलिक साहब, पायरेटेड चीज़ों का अब आपने जिक्र कर ही दिया है, अगर वो खरीद रहे हैं समीर वानखेड़े पायरेटेड चीज़ें और वो क्राइम है तो आप ही के बाजार में तो वो चीज़ें पायरेटेड बिक भी रही हैं, तो ऐसा क्राइम आप होने क्यों दे रहे हैं? ये सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा। यही तो कस्टम अफसर, यही तो कस्टम में काम कर रहा था, यही DRI में काम कर रहा था, सारे पायरेटेड माल यही ला रहा था, यही बिकवा रहा था, यही खरीद रहा है, तो पायरेसी के खेल में भी शायद ये शामिल है। नवाब मलिक साहब, एक मैं सवाल इसलिए क्योंकि ट्विटर पे मुझे कई लोग ये सवाल भेज भी रहे हैं, लगातार जिस तरीके से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ एक राजनीतिक दल से आपका ताल्लुक है, नेता हैं, आपको चुनाव लड़ने होते हैं, लेकिन अगर यही बातें आप हलफनामा दे के कोर्ट में दें या जांच एजेंसियों को दें तो ये जांच और पुख्ता रूप से आगे बढ़ सकती है। चलेगी चलेगी, चिंता ना करें। कैसे मुद्दों को आगे ले जाना है, 62 साल की उम्र है, इतने सालों से राजनीति में है, किस तरह से मुद्दों को आगे ले जाना है, हर आदमी का अपना तरीका है। मैं ढंग से चीजें ले जा रहा हूँ, देखिए आगे आगे क्या होता है। क्या इस लड़ाई में शिवसेना आपके साथ है? उद्धव ठाकरे का साथ है आपको? जो मोर्चा आपने समीर वानखेड़े के खिलाफ या मोहित कंबोज के खिलाफ खोला हुआ है? नहीं, कंबोज तो इस खेल की एक छोटी सी कड़ी है, फ्रॉड है, इस शहर में फ्रॉड करके बनारस से आया। ये लड़ाई सारे गलत कामों के खिलाफ है और सभी नेता बार बार कहते आए हैं कि इस सच्चाई की लड़ाई में सब हमारे साथ हैं। चलिए ठीक है नवाब मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज़ के लिए समय निकाला और जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, हम यही आशा करते हैं कि आप पुख्ता सबूत भी जांच एजेंसियों को सौंपेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।